अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हसन इकबाल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के हवाले से। स्टूडेंट, हमारी 9th क्लास में इनकी सिर्फ डेफिनेशंस दी गई है, लेकिन हम अपने नॉलेज के लिए इसको फर्दर भी स्टडी करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स की। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन, उसकी कॉज, उसकी अफेक्ट्स में एनवायरमेंटल अफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। स्टूडेंट, सपोज करें हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना चाह रही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी ट्रेवल, उसकी मोशन होती है, जिसकी कोई ना कोई कॉज ऑब्वियसली होगी। अब इसकी मोशन के दौरान, इसकी ट्रेवलिंग के दौरान इसको कुछ इफेक्ट्स भी फेस करना पड़ेंगे, जिनमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे, वेदर इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी मौसम गर्म है या ठंडा है, हवा चल रही है या नहीं चल रही। तो इस तरह के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी को फेस करना पड़ते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की कंबाइंड स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। स्टूडेंट, मैकेनिक्स की 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक्स की। स्टूडेंट, रेस्ट की हालत में पड़ी हुई बॉडीज़ की लगने वाली फोर्सेस की मोशन को हम स्टैटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उसकी कॉज को स्टडी नहीं करते। लेकिन काइनेटिक्स में हम किसी गिवन सिस्टम में किसी बॉडी की प्रेडिक्टेड मोशन को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकली स्टूडेंट अगर देखें तो इस पे काम अरस्तु और आर्किमिडीज के दौर से चलता आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम गैलीलियो, केप्लर और न्यूटन ने किया। सो ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें न्यूटन के सबसे ज़्यादा लॉ होल्ड करते हैं, इसलिए इसी काम की वजह से हम इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। सो मैकेनिक्स अब तक हमारे पास 2 तरह की है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम ओल्ड मैकेनिक्स भी कहते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स को हम मॉडर्न मैकेनिक्स कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हमारे पास फिजिक्स 2 तरह की है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हमने तब भी ओल्ड फिजिक्स कहा था क्योंकि ये 20th सेंचुरी से पहले की फिजिक्स है। जितनी भी डिस्कवरीज और रिसर्च 19th सेंचुरी से पहले या उसमें की गई थी, उसमें हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते थे। लेकिन 20th सेंचुरी की जो लेटेस्ट रिसर्च थी वो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी की जाती थी। थोड़ा इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स। एनालिटिकल मैकेनिक्स की आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एंड लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। कैलेस्टिकल मैकेनिक्स, स्टूडेंट डिफरेंट स्टार्स की मोशन को हम कैलेस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा मैकेनिक्स के हवाले से ओवरव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं हीट। तो स्टूडेंट, फिजिक्स की ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, हीट हमारे पास एक एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर सकती है, या ये हम कहते हैं कि हीट हमारे पास एनर्जी है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करती है। हमने बात की थी मोड ऑफ ट्रांसफ़र। स्टूडेंट, इसके मोड ऑफ ट्रांसफ़र 3 हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर तो हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हो तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। अगर हीट लिक्विड या गैसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हो तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अगर हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रही हो तो उसको हम रेडिएशंस कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, टेम्परेचर और हीट। हम में से अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर है। स्टूडेंट, हमारे पास जो हीट है वो इटसेल्फ एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है, या हीटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। लेकिन जबकि टेम्परेचर हमारे पास एनर्जी नहीं है, टेम्परेचर हमारे पास मेजरमेंट होता है जो बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे साउंड की। तो स्टूडेंट, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम साउंड की प्रोडक्शन प्रॉपर्टी, प्रोपोगेशन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, साउंड की प्रोडक्शन एंड साउंड की प्रोपोगेशन। स्टूडेंट, इमेजिन करें आप बेल को जैसे हिट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम साउंड कहते हैं। तो ये थी साउंड की प्रोडक्शन, कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। अब बात करेंगे साउंड की प्रोपोगेशन के हवाले से। जैसे ही हम बेल को हिट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके मॉलिक्यूल अपने साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाते हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स अपने साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाते हैं। ऐसे जो लिसनर के पास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
हमारे जो एयर के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साथ ही हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह जो सिग्नल होता है वो माइंड के पास जाता है और माइंड हमें उसको साउंड की फॉर्म में हमें सुनाई देता है। तो स्टूडेंट ये थी साउंड की प्रोपोगेशन। हमने दोनों बात कर ली, साउंड की प्रोडक्शन भी और साउंड की प्रोपोगेशन। स्टूडेंट तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग इज वाइब्रेट। जैसे ही कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा 3 ब्रांचेस क्लियर होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा नेक्स्ट ब्रांचेस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।